दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सोचो कि अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, न पैसा, न नाम, न सहारा, जेब खाली हो और सिर पर कर्ज का बोझ लदा हो। अब जरा कल्पना करो, वही इंसान एक दिन करोड़ों की संपत्ति बना ले। क्या तुम इसे चमत्कार कहोगे या मानोगे कि इसमें कोई ऐसा विज्ञान छुपा है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते? मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने आया हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित सबूत है कि इंसान अपनी सोच, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपने विश्वास से कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरी शुरुआत बहुत साधारण थी। मैं हाई स्कूल तक भी पास नहीं कर पाया था। शिक्षा अधूरी रही, डिग्री कोई नहीं। हालात इतने खराब थे कि छोटी उम्र से ही मजदूरी करनी पड़ी। एक फैक्ट्री में काम करता था जहां महीनों की कमाई मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी एक अंधेरी सुरंग हो और मुझे कहीं से भी रोशनी नजर नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे अंधेरा पल ही रोशनी की शुरुआत बनता है। मेरे लिए वो रोशनी आई एक किताब के रूप में, जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दोस्त ने मुझे एक पुरानी किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की यह किताब मेरे लिए सिर्फ कागज और शब्द नहीं थी, यह मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थी। मैं उस वक्त हताश था। मुझे यकीन हो गया था कि शायद मैं बस मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ हूं। लेकिन उस किताब ने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। उसमें लिखा था, What you think, you become। यानी इंसान वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। मैंने पहली बार समझा कि गरीबी कोई किस्मत नहीं है, यह मेरे विचारों का नतीजा है। मेरी असफलता, मेरी सीमाएं, मेरा डर, सब मेरे ही बनाए हुए थे। और अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी दुनिया भी बदल जाएगी। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा। मैंने किताब के हर शब्द को ऐसे पढ़ा जैसे वो मेरे लिए लिखा गया हो। उसमें बार बार यही संदेश था, अगर तुम अमीरी और सफलता चाहते हो तो पहले अपनी सोच और विश्वास को अमीर बनाओ। मैंने तुरंत अपनी डेली रूटीन बदलनी शुरू कर दी। मैं खुद को गरीब मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक अमीर और सफल व्यक्ति की तरह देखने लगा। मैंने कल्पना करनी शुरू की कि मेरे पास पैसा है, आजादी है और मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा हूं। यहीं से मेरे भीतर वो आग जल उठी जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। किताब ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन असली जादू तब हुआ जब मैंने उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। मैंने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह उठकर कुछ मिनटों तक आंखें बंद करता और अपनी आदर्श जिंदगी को जीता। मैं खुद को गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक सफल, आत्मविश्वासी और अमीर इंसान की तरह देखता। मैं कल्पना करता कि मेरे पास बड़ा घर है, शानदार गाड़ी है और सबसे जरूरी, मेरे पास वो आजादी है जिसकी मुझे हमेशा चाहत थी। शुरुआत में ये सब अजीब लगता था। मेरे हालात अब भी वही थे, कर्ज, थकान और संघर्ष। लेकिन जब मैंने यह विजुअलाइजेशन रोज करना शुरू किया तो मेरे भीतर की ऊर्जा बदलने लगी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरा काम करने का अंदाज बदल गया। धीरे धीरे छोटे छोटे नतीजे आने लगे। जहां पहले मुझे सिर्फ असफलताएं मिलती थीं, अब मौके मिलने लगे। जिन लोगों ने पहले मुझे नजरअंदाज किया था, वही लोग अब बातचीत करने लगे। यह मानो ब्रह्मांड मेरी नई सोच के हिसाब से अपने दरवाजे खोल रहा था। और यहीं पर मुझे एक और सच समझ में आया, आप अकेले अपनी सोच बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास सही लोग और सही माहौल हो तो यह बदलाव 10 गुना तेज होता है। दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां लोग एक दूसरे की सोच को नई दिशा देते हैं। यही वजह है कि जो भी इस कम्युनिटी से जुड़ता है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बदलाव देख चुके हैं। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें। अगर आप अकेले जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए, यह आपका ब्रेक थ्रू बन सकता है। विजुअलाइजेशन ने मेरी सोच को बदला, लेकिन सिर्फ सपने देखने से अमीरी नहीं आती। असली गेम शुरू होता है तब जब आप अपनी सोच को एक्शन से जोड़ते हैं। यही वो समय था जब मैंने खुद को नई आदतों से रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने रोज सुबह एफर्मेशंस बोलना शुरू किया,
मैं अमीर हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि मेरे दिमाग को नया पैटर्न सिखाने का तरीका था। धीरे धीरे ये विश्वास मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया। इसके साथ ही मैंने खुद को सही माहौल में डालना शुरू किया। मैंने ऐसे लोगों की तलाश की जो पहले से सफल थे, उनकी किताबें पढ़ी, उनके सेमिनार अटेंड किए और सबसे बड़ी बात, उनके साथ वक्त बिताया। जब आप सफल लोगों के बीच होते हैं तो उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनकी आदतें आपके अंदर भी उतरने लगती हैं। फिर आया असली मोड, मेंटरशिप। मैंने महसूस किया कि अकेले सीखने में सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही मेंटर हो तो वही सफर महीनों में पूरा हो सकता है। यही कारण था कि मैंने अपने पहले मेंटर को ढूंढा और उनकी गाइडेंस में काम करना शुरू किया। नतीजा, जहां पहले मैं महीने के कुछ 100 रुपए कमाता था, वहीं मैंने एक छोटा सा क्लीनिंग बिजनेस खड़ा किया और बायल भर में मेरी आमदनी हजारों से लाखों तक पहुंच गई। यही वह समय था जब मैंने सीखा, पैसा मेहनत से नहीं बल्कि मानसिकता और सही रणनीति से बनता है। मेहनत तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन अमीर वही बनते हैं जिनके पास क्लैरिटी, बिलीफ और सही डिसीजन मेकिंग पावर होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि माइंडसेट से आता है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। मेहनत सब करते हैं, फर्क सिर्फ सोच का होता है। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी जिंदगी में 3 मूल मंत्र अपनाए जिन्हें उन्होंने हर इंसान को सिखाया। पहला, क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी, लेकिन जैसे ही आप अपने विजन को साफ लिखते हैं, आपकी पूरी ताकत उसी दिशा में लगने लगती है। दूसरा, बिलीफ, विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। बॉब प्रॉक्टर हर दिन अपने आप से कहते थे, मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं धन का चुंबक हूं। शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगा। यही उनका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन था। तीसरा, वाइब्रेशन। आपकी सोच और भावनाएं मिलकर एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं और पैसा हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी की ओर खींच कर आता है। अगर आप डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं तो आपके पास और कमी आएगी, लेकिन अगर आप विश्वास और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं तो पैसा आपकी ओर दौड़ता चला आएगा। याद रखिए, डोंट वरी अबाउट हाउ मनी विल कम, जस्ट बिलीव दैट इट विल। यानी यह मत सोचिए कि पैसा किस रास्ते से आएगा, बस इतना मान लीजिए कि वह आएगा और फिर अपने एक्शंस को उसी दिशा में ले जाइए। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक खेल नहीं है, यह आपकी हकीकत को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। बॉब प्रॉक्टर ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले वे अपने सनों की तस्वीर बनाते थे। वो खुद को बड़े घर में देखते, शानदार गाड़ियां चलाते और मंच पर हजारों लोगों को संबोधित करते। शुरुआत में यह सब कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगा और ब्रह्मांड ने उनके लिए वैसा ही रास्ता खोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन काफी है? जवाब है नहीं। यहीं आता है दूसरा बड़ा रहस्य, डिसीजन मेकिंग पावर। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, शुरू करूं या नहीं, रिस्क लूं या नहीं, और इसी दुविधा में साल बीत जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदल देते हैं। Unsuccessful people make decisions slowly and change them quickly। यानी सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे सुधारते हैं। असफल लोग उल्टा करते हैं, फैसला करने में देर लगाते हैं और फिर बार बार बदलते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा आपको मौके, लोग और संसाधन दिलाती है। तो याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपके सपनों को आकार देता है, लेकिन डिसीजन आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। दोस्तों, अमीरी का असली राज सिर्फ मेहनत या विजुअलाइजेशन में नहीं है। इसमें एक और तत्व है
जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ग्रैटिट्यूड, आभार। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, धन्यवाद वह पुल है जो आप जहां हैं और आप जहां जाना चाहते हैं के बीच है। यानी आभार वह पुल है जो आपकी वर्तमान स्थिति को आपके सपनों से जोड़ता है। उन्होंने अपनी दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड को गहराई से शामिल किया। हर सुबह और हर रात वे लिखते थे, मैं बहुत खुश और आभारी हूं अब कि पैसा मुझे बढ़ती हुई मात्रा में विभिन्न स्रोतों से लगातार आने लगा है। यह एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उनकी एनर्जी को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देता था। जब आप दिल से आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और कारण देता है आभारी होने के। शायद आपके पास अभी वह सब कुछ न हो जिसकी आप चाह रखते हैं, लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके पास मौजूद मौके, तो धीरे धीरे आपके पास और बड़ा आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आपकी एनर्जी वहीं बढ़ती है जहां आपका ध्यान होता है। अगर आप सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो और कमी मिलेगी। अगर आप आभार पर ध्यान देंगे तो और समृद्धि मिलेगी। बॉब प्रॉक्टर ने अपने छात्रों को हमेशा यह सिखाया कि ग्रैटिट्यूड को आदत बना लो। यही आदत उनके लिए पैसे का सबसे बड़ा चुंबक साबित हुई। दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, असली खेल है पैसे के फ्लो को समझना। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, मनी इज एनर्जी, इट मस्ट कीप मूविंग टू ग्रो। इसका मतलब यह है कि पैसा हमेशा बहाव में रहना चाहता है। अगर आप इसे पकड़कर रखते हैं, डरते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, तो यह सड़ने लगता है। लेकिन अगर आप इसे सर्कुलेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दान देते हैं, वैल्यू बनाते हैं, तो यह कई गुना होकर वापस आता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह प्रिंसिपल बार बार इस्तेमाल किया। जहां लोग पैसे को बचाने में लगे रहते थे, बॉब ने सीखा कि पैसे को फ्लो में रखना ही असली अमीरी का राज है। सोचिए, जब आप किसी अच्छे काम में पैसा लगाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी बिजनेस में निवेश करते हैं, तो वह पैसा सिर्फ आपके पास से नहीं जाता, वह एनर्जी बनकर कई और जगह वैल्यू क्रिएट करता है और फिर मल्टीप्लाई होकर लौटता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा कहा, डोंट बी अफ्रेड टू लेट मनी गो, बी एक्साइटेड टू सी हाउ इट रिटर्न्स। आज बहुत से लोग कंजूसी में जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने पैसा खर्च किया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यही डर उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देता। याद रखिए, पैसा ठहरने के लिए नहीं, बहने के लिए बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लगातार बढ़े, तो पैसे को रोककर मत रखिए, उसे सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा मूल्य के स्रोत पर वापस आता है। दोस्तों, पैसा आपके पास उतना ही आता है जितना आप खुद को योग्य मानते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, यू कैन नेवर आउटग्रो योर सेल्फ इमेज। यानी आपका बैंक अकाउंट हमेशा आपकी सेल्फ इमेज का प्रतिबिंब होता है। अगर आप अंदर से खुद को गरीब समझते हैं तो बाहर आपके पास अमीरी कभी टिक ही नहीं सकती। और अगर आप खुद को अमीर, सफल और योग्य मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपके इस विश्वास के अनुरूप हालात और मौके आपके सामने लाता है। यही कारण है कि बॉब ने अपनी सेल्फ इमेज को बदलने के लिए लगातार काम किया। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं समृद्धि का चुंबक हूं। धीरे धीरे उनकी सोच और एनर्जी बदलने लगी, उनका एटीट्यूड बदल गया, और जब एटीट्यूड बदला तो रिजल्ट्स भी बदलने लगे। सेल्फ इमेज सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि एक्शन से बनती है। अगर आप खुद को एक सफल इंसान की तरह देखना चाहते हैं, तो वैसे ही व्यवहार करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे डिसीजंस लें जो आपको आपके विजन के करीब ले जाएं। अपने आप को उस लेवल पर इमेजिन करें और वैसे ही एक्ट करें। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप खुद को देने योग्य मानते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज छोटी है तो इनकम भी छोटी होगी। सेल्फ इमेज बड़ी है तो इनकम भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगली बार जब आप अपने गोल्स लिखें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप कितना पाना चाहते हैं, यह भी सोचिए कि आप खुद को किस लेवल का इंसान मानते हैं। अब तक आपने समझा कि माइंडसेट, ग्रेटिट्यूड, मनी फ्लो और सेल्फ इमेज अमीरी की जड़ें हैं। लेकिन सवाल यह है, इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे लागू करें?
बॉब प्रॉक्टर ने इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए। 1. एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। हर दिन अपने मन को वही खिलाइए जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण, मैं अमीर हूं, मैं धन का चुंबक हूं, मेरे पास लगातार नई नई इनकम सोर्सेज बन रही हैं। जब आप इसे रोज बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। दिन में कम से कम 2 बार 5 से 10 मिनट अपने गोल्स की तस्वीर बनाइए। मान लीजिए आपका सपना है करोड़पति बनना, तो खुद को उस लाइफस्टाइल में देखिए। शानदार घर, लग्जरी कार, यात्राएं। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा, उतनी ही तेज रियलिटी बनेगी। 3. एनवायरनमेंट, माहौल। आपका माहौल आपकी सोच तय करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी नीचे गिर जाएगी। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल हु सी ग्रेटनेस इन यू इवन व्हेन यू डोंट सी इट योरसेल्फ। यानी ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रिंसिपल्स समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं इन्हें गहराई से अपनी जिंदगी में लागू करना, तो ऐसे वीडियो मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। CTN2, याद रखिए, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज रियल पावर। दोस्तों, अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है डर। डर असफलता का, पैसा खोने का, दूसरों की सोच का। यही डर हमें छोटे छोटे दायरे में कैद कर देता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी डर कोई हकीकत नहीं, यह सिर्फ हमारी सोच का एक खेल है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं। वे हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। बॉब ने खुद अपनी जिंदगी में कई बार रिस्क लिया। एक गरीब अनपढ़ इंसान से लेकर एक मल्टी मिलियनेयर बनने तक उन्होंने हर कदम पर अनिश्चितताओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि डर से भागने के बजाय डर का सामना करना ही अमीरी की कुंजी है। उन्होंने यह भी समझाया कि जब आप डर को एक्शन से रिप्लेस करते हैं तो डर गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो छोटी ऑडियंस के सामने बोलना शुरू कीजिए। याद रखिए, रिस्क और फियर वही हैं जहां ग्रोथ है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा कहा, जंप और अपनी पंखों को नीचे की ओर बढ़ते हुए बढ़ाएं। मतलब है, पहले छलांग लगाइए, फिर उड़ना सीखिए। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन, जिनसे बॉब प्रॉक्टर गहराई से प्रभावित थे, उन्होंने एक अनोखा सिद्धांत दिया, द प्रॉस्पेरिटी कमांड। इसका मतलब है अपने शब्दों से अपने जीवन पर आदेश देना। उन्होंने कहा था, आपका शब्द आपकी जादुई छड़ी है। यानी आपके शब्द ही आपकी जादुई छड़ी है। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया। उनका कहना था कि शब्दों में एक विशेष ऊर्जा होती है। जब आप बार बार कमी, परेशानी और गरीबी की बातें करते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। लेकिन जब आप समृद्धि, सफलता और आभार की बातें करते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके आदेश को सच कर देता है। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन का एक मशहूर वाक्य है, मैं खुद को सीमित नहीं करता हूं देखकर कि मैं खुद में सीमित हूं। मतलब, जब मैं खुद को सीमित देखता हूं तो मैं ईश्वर की शक्ति को सीमित कर देता हूं। लेकिन जब मैं खुद को असीम मानता हूं तो जीवन मेरे लिए असीमित अवसर पैदा करता है। बॉब प्रॉक्टर ने इसे अपने जीवन में लागू करते हुए हर सुबह एफर्मेशंस और कमांड्स का इस्तेमाल किया। वे कहते थे, मैं बहुत खुश हूं और grateful now that money comes to me in increasing quantities through multiple sources on a continuous basis। यह प्रॉस्पेरिटी कमांड सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक फ्रीक्वेंसी थी और इसी फ्रीक्वेंसी ने उनके जीवन को गरीबी से उठाकर अमीरी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी हकीकत बनाते हैं। दोस्तों, अमीरी एक बार का गेम नहीं है, यह रोजमर्रा की आदतों से बनती है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे,
पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। यानी पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर वही आदतें आपको बनाती हैं। तो कौन सी आदतें हैं जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करती हैं? 1. अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना। बॉब हर दिन जल्दी उठते थे ताकि दिन की शुरुआत वे अपने कंट्रोल में कर सकें। सुबह का समय मन और आत्मा को शांत करने और गोल्स पर फोकस करने का सबसे अच्छा समय है। 2. रीडिंग लर्निंग, पढ़ाई और सीखना। उन्होंने कहा था कि रिच पीपल हैव स्मॉल टीवीज एंड बिग लाइब्रेरीज, पुअर पीपल हैव स्मॉल लाइब्रेरीज एंड बिग टीवीज। यानी जो लोग अमीर बनते हैं वे लगातार नॉलेज में निवेश करते हैं। 3. डेली गोल राइटिंग, लक्ष्य लिखना। बॉब प्रॉक्टर रोज अपने गोल्स लिखते थे। लिखने से सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर पड़ता है और दिमाग उसी दिशा में सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। 4. नेटवर्किंग विद पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोगों का संग। आपका माहौल आपकी एनर्जी तय करता है। यही कारण है कि वे हमेशा विजनरीज और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। 5. ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन, आभार और कल्पना। हर दिन आभार व्यक्त करना और सपनों को देखना उनकी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा था। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें बड़े नतीजे लाती हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की हैबिट्स को बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी और इनकम भी बदलने लगती है। दोस्तों, अमीरी का असली मकसद सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है। असली अमीरी है दूसरों की जिंदगी बदलना। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, यू डोंट गेट रिच बाय होर्डिंग मनी, यू गेट रिच बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। यानी जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होकर आपकी ओर आता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेल्थ बनाने में नहीं बल्कि लोगों को वेल्थ कॉन्शियसनेस सिखाने में बिताया। यही उनकी सबसे बड़ी लेजेसी बनी। सोचिए, अगर बॉब प्रॉक्टर सिर्फ खुद तक ही सीमित रहते तो शायद आज लाखों लोग उनके विचारों से प्रेरित न होते। लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूशन को अमीरी का असली स्केल माना। उन्होंने हमेशा कहा, द सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग। यानी असली जीवन वही है जिसमें आप अपनी समृद्धि दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप भी देखिए, जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं, किसी की मदद करते हैं या अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो आपके भीतर एक नई एनर्जी पैदा होती है और यही एनर्जी आपको और ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो याद रखिए, पैसा बनाना पहला कदम है, लेकिन पैसा बांटना और दूसरों की जिंदगी को छूना ही अमीरी का असली मकसद है। दोस्तों, अगर यह बातें आपको गहराई से छू रही हैं और आप चाहते हैं कि यह प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो आपकी थिंकिंग और इनकम दोनों को बदल देंगे। दोस्तों, अब तक हमने बॉब प्रॉक्टर एंड फ्लोरेंस स्कॉवेल की टीचिंग से कई राज सीखे। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। अमीरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आइए जल्दी से रिकैप कर लें। क्लैरिटी बिलीफ, जब लक्ष्य साफ और विश्वास मजबूत हो तो पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाता है। विजुअलाइजेशन डिसीजंस, सपनों को देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए तेज निर्णय लेना और एक्शन लेना और भी जरूरी है। ग्रैटिट्यूड, आभार वह फ्रीक्वेंसी है जो आपको और अधिक समृद्धि से जोड़ती है। मनी फ्लो, पैसा तभी बढ़ता है जब वह बहाव में रहता है। सेल्फ इमेज, आप उतने ही अमीर बन सकते हैं जितना आप खुद को योग्य मानते हैं। फियर रिस्क, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। प्रॉस्पेरिटी कमांड, आपके शब्द ही आपकी हकीकत बनाते हैं। हैबिट्स डिसिप्लिन, छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें आपके भविष्य को गढ़ती हैं। लेगेसी कंट्रीब्यूशन, असली अमीरी है अपनी समृद्धि दूसरों तक पहुंचाना। बॉब प्रॉक्टर का पूरा संदेश एक लाइन में यह है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, असली सवाल है क्या आपकी सोच और एनर्जी उसे आने देने के लिए तैयार है। अगर हाँ, तो याद रखिए, यह स्क्रिप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। आज ही एक कदम उठाइए, अपने गोल्स लिखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए और एक्शन लीजिए।
क्योंकि अमीरी कोई भविष्य का सपना नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो आज से, इसी पल से शुरू होता है।